फर्स्ट क्वेश्चन है कैरेट टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर दो सर्कल है, अगर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट्स मीन कुछ इस प्रकार इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, कल भी अपन इस तरीके का क्वेश्चन किया था। कैरेट टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक दी रेडियस तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, एक दी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर ते एक दी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। कह रहे टू सर्कल्स, दो सर्कल है, एक दी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक दी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर दो सर्कल 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट्स मीन इसी प्रकार बनेंगे। एक दी रेडियस देखिए 5, दूसरी रेडियस देखिए 3। गॉट इट। उसके बाद किने एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर ते इन्ना दे सेंटर विच जो डिस्टेंस है वो कितना हैगा 4 सेंटीमीटर दा डिस्टेंस हैगा। इन्ना दे सेंटर विच डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर दा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, जो इन्ना दी कॉमन कोड है, जो इन्ना दी कॉमन कोड है उसकी लेंथ पता करो। इसकी लेंथ पता करो O A P C D। दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड BD लेंथ। अपन की फाइंड करनी है BD। क्वेश्चन दोबारा से समझो। कह रहे टू सर्कल्स, दो सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर टू सर्कल्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट्स मीन इसी प्रकार करेंगे और कोई तरीका नहीं हैगा 2 पॉइंट से कट कराना। एक दी रेडियस 5 सेंटीमीटर से दूसरी दी रेडियस 3 सेंटीमीटर से उन्ना दे सेंटर विच डिफरेंस कितना सीगा 4 सेंटीमीटर दा सी। अपन की पता करनी है इन्ना दे कॉमन कोड दी लेंथ पता करनी है। इन्ना दे कॉमन कोड दी की पता करनी है लेंथ। मैं सोच रहा कि अगर मैं सिर्फ एनी की चीज फाइंड कर ला, मैं हुनी पीछे जो एग्जांपल करके हटिया सी ਉਹਦੇ ਚ अपन ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ कि ए वाला पार्ट ते ए वाला पार्ट आपस में इक्वल ਹੁੰਦਾ ਤੇ ए कितना ਹੁੰਦਾ अपना 90 डिग्री ਹੁੰਦਾ। ठीक है, अगर टाइम होवे ਤਾਂ पूरा प्रूफ करके दिखा दियो। किवें प्रूफ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? सब तो पहले ते ए वाला ट्रायंगल लिखती, सॉरी ए ऊपर ने ट्रायंगल लिखती OBA एंड ODA। अपन लिखा OB इक्वल OD, AB इक्वल AD, OA OA कॉमन। ये ऊपरली दो ट्रायंगल हो गई सी कॉन्ग्रुएंट, सी पे सी दी नाल अपन ने ए वाला एंगल इस दे को लिखता एंड देन ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी। ए दो ट्रायंगल किवें कॉन्ग्रुएंट करी? ए वाला साइड ए दे इक्वल, ए वाला साइड कॉमन, ए वाला एंगल ए दे इक्वल, ए वाला साइड ए दे इक्वल, बोथ रेडियस उस वक्त की है ए वाला साइड कॉमन है ते ए वाला एंगल ए दे इक्वल हमने प्रूव करके दिया। ते ऊपर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, सी पे सी डी नाल BC इक्वल CD आ गया। मोर ओवर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, दोनों सम 180 90 90 आ गए। मैं कल ही कह दिया सी कि जो ए वाली चीज है कई क्वेश्चन ते इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, टाइम होवे तो पूरा प्रूफ कर दियो, ना टाइम होवे तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो सेंट्रल और जॉइन करने वाली लाइंस होती है ना, टू सर्कल अगर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्ना नु जॉइन करने वाली जो लाइन होती है वो कित्थों पास करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कित्थों पास करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। समझ सकी कि अगर मान लो टू सर्कल्स हैं 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन्ना दे सेंटर नु जॉइन करने वाली जो लाइन है वो कित्थों पास करती है इस दी कॉमन कोड दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक गल तुसी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट लिखनी तो तुसी इसनु प्रूफ भी कर सकते हो। पिछला एग्जांपल आपा करके हटे। गॉट इट। मतलब कुल मिला के गल एनी क्या है, मेनू ए पता है BC इक्वल CD है ते ए वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। गॉट इट। अजे तक मैं इस क्वेश्चन कुछ नहीं किया, आज तक जस्ट क्वेश्चंस किया है, फिर हल्का सा रिपीट कर रहे हैं किने टू सर्कल्स 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू सर्कल्स 2 पॉइंट से की कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक दी रेडियस है 5, एक दी रेडियस है 3 ते इन्हां दे सेंटर विच डिफरेंस कितना है 4। इन्हां दे सेंटर विच डिफरेंस कितना है 4। अपन इन्हां दे कॉमन कोड दी लेंथ पता करनी है, जो कॉमन कोड है उसकी की पता करनी है लेंथ। मेनू पता है कि सेंटर नु जॉइन करने वाली जो लाइन है वो कॉमन कोड नु की करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाला एंगल 90 होगा एंड मोर ओवर ऊपरला पार्ट निचले पार्ट दे इक्वल होगा। तो देखो मेनू ए साइड पता है 5, ए साइड पता है 3 ते ए वाली साइड पता करनी है ते ए साइड पता है 4। मैं की करना ए वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेना x, तो इधरला पार्ट कितना हुआ 4 माइनस x, क्योंकि मान लो O A B C D मतलब मैंने लेट कर लिया कि जो OC है वो कितनी है x
तो जो AC आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 माइनस x, क्योंकि पूरी कितनी सी 4, अगर इसमें x मान लेते हैं कितना आ गया 4 माइनस x। मैं की करने जा रहा हूं, मैं एक बारी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ते लगा रहा हूं, एक बारी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ते लगा रहा हूं। देखो जरा पहला इस ट्रायंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। ए 90 है, 90 के सामने दा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दा स्क्वायर, परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर। 90 के सामने दा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर। ओबी साइड कितनी है मेरे को 5, 5 दा स्क्वायर इक्वल टू बीसी साइड अपने पता करनी है, ओसी कितनी है अपने को x, x दा स्क्वायर। सेम एज पाइथागोरस थ्योरम आप इस ट्रायंगल ते लगा रहे हैं, पूरे जो ट्रायंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। 90 के सामने दी हाइपोटेन्यूज दैट्स मीन AB दा स्क्वायर किदे कोल होगा OB दा स्क्वायर, सॉरी CB दा स्क्वायर प्लस CA दा स्क्वायर। क्योंकि चेक करो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर, AB दा स्क्वायर इक्वल CB दा स्क्वायर प्लस CA दा स्क्वायर। एंड देन AB कितनी है मेरे को 3 सेंटीमीटर, CB साइड कितनी है, CB अपने फाइंड करनी है, CB के दो BC के दो कोई दिक्कत नहीं है। CA साइड कितनी है 4 माइनस x, 4 माइनस x दा होल स्क्वायर। तो और तो कितना आ गया अपना 25, इधर के दे कुल आ गया BC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और तो 9 के दे कुल आ गया अपना BC स्क्वायर प्लस a माइनस b दा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपा की कर दिया दोनों साइड तो BC स्क्वायर की वैल्यू कर देंगे, इधर BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस x स्क्वायर, और तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x, दैट्स मीन BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। AB मेरा BC स्क्वायर है, AB BC स्क्वायर है, दोनों आपस में होंगे इक्वल होंगे, दैट्स मीन 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। और तक चेक करो पूरे तक हो की रहा है इना नहीं। ए रेडियस देखी सी 5, ए रेडियस देखी सी 3, ए डिस्टेंस देखिया सी 4, तो मैंने कॉमन कोड दी लेंथ पता करनी सी। मेनू पता है जो BC है वो CD दे इक्वल है, अगर मैंने BC साइड पता कर ली ओदा डबल करके मेरे को BD साइड आ चुकी। हुन BC साइड क्या पता करांगे, जो BC साइड है इस ट्रायंगल में इंक्लूड है, BC साइड इस ट्रायंगल में इंक्लूड है। इस करके एक बार पाइथागोरस थ्योरम में इस ट्रायंगल ते लगा रहे हैं, तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ते लगा रहे हैं। जो इस ट्रायंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे 90 के सामने दा हाइपोटेन्यूज ता OB दा स्क्वायर इक्वल OC दा स्क्वायर प्लस BC दा स्क्वायर, ते जो इस ट्रायंगल च पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाऊगी ता उन्हें क्या आएगा AB दा स्क्वायर इक्वल BC दा स्क्वायर प्लस CA दा स्क्वायर। और तक दूसरा समझाओ, समझ सकी मेन मुद्दा क्या है, A साइड पता करना, A साइड किਵੇਂ फाइंड होगी, जब A साइड फाइंड होगी A साइड किਵੇਂ फाइंड होगी, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों साइड तो मैंने BC स्क्वायर की वैल्यू कर ली, आपस में इक्वेट करती तो कितना आ गया 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, इधर ले कट गया, सॉरी 25 से पूरे कितना से अपना x स्क्वायर नाल x स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। चेक करो गड़बड़ हो गई, और तो कितना का अपना 27 ते 32 माइनस 8x इक्वल टू 0, तब तो 8x इक्वल टू कितना का 32, तो x कितना आ गया मेरे को 4, x कितना आ गया मेरे को 4, मतलब जो OC साइड है वो कितनी है मेरे को 4 सेंटीमीटर, ते जो AC साइड है वो कितनी है 0 सेंटीमीटर। OC साइड 4 सेंटीमीटर है, जो OC है 4 है, मतलब जो ये सेंटर है ना वो कितने उड़े ही लाई कर रहे हैं, A1 चीज 0 है की, समझ रहे हो, बाकी अपन इसको मतलब नहीं है। x अपना 4 आ गया, अपना मेन मोटिव किसी BC साइड करना, और x की जगह पे 4 पुट कर दो, अपने BC साइड फाइंड हो जाएगी 25 माइनस 4 स्क्वायर, और तो कितना आ गया 25 माइनस 16, तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, तो BC साइड की नहीं आएगी बिल्कुल 3 सेंटीमीटर, और अगर ऊपरली साइड 3 है तो निचली साइड भी कितनी होगी 3 होगी, मतलब जो पूरी कोड आ गई वो कितनी आएगी बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। दोबारा सोचोगे कि भी कुछ मैं कोई डायग्राम तो ही कोई सारा क्लियर कर रहे हैं, आप सोचोगे कि भी
एक दी रेडियस दे रखी सी 5, एक दी रेडियस दे रखी सी 3, ये दोनों च डिस्टेंस दे रखिया सी 4, ये कॉमन कोड दी लेंथ करनी सी। आपने सोचा कि अगर ए वाली लेंथ फाइंड करनी है, अगर मैं एन की लेंथ फाइंड करना उसका डबल करके पूरी निकल जूगी। पूरा क्वेश्चन सोचना कि मैं ए पूरी साइड फाइंड करनी है, अगर मैं सिर्फ एन की साइड पता करना इसका डबल करके पूरी साइड निकल जूगी। ए एन की साइड की मैं फाइंड करा, ए वाली साइड चेक करो, इस ट्रायंगल च आ रही है ते इस ट्रायंगल च आ रही है, तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम पूरे लगाते, एक बार पाइथागोरस थ्योरम पूरे लगाते, दोनों ने इक्वल रखता, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो BC साइड की वैल्यू आ गई, और अगर n की साइड की वैल्यू आ गई तो डबल करके पूरी कोड लिखी आके अपने को लेंथ फाइंड। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, पूरे सर्कल एक क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, अगर कोई सर्कल है इस दे विच टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब AB ते CD कोई दो कोड है जो आपस इक्वल है, AB ते CD आपस इक्वल नहीं, कहते इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल प्रूव दैट, अपन की प्रूव करना है, मान लो सेंटर O है, अपन की प्रूव करना है सेगमेंट ऑफ वन कोड are equal to corresponding segments of the other code. Segments of one code are equal to corresponding segments of the other code. That's mean अपन की प्रूव करना है कि जो CE साइड है वो AE साइड के इक्वल है, जो EB साइड है वो ED साइड के इक्वल है। दोबारा क्वेश्चन समझो, कहते हैं टू इक्वल कोड्स इक्वल नहीं, मतलब CD साइड AB साइड के इक्वल है, कहते हैं टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट कर रही है विद इन अ सर्कल, तब प्रूव करो जो वन कोड दे सेगमेंट्स है ना, सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स, वो इक्वल है कोरस्पोंडिंग सेगमेंट से, मतलब जो छोटा पार्ट है इस कोड दा वो इस कोड दे छोटे पार्ट दे इक्वल है, जो बड़ा पार्ट है इस कोड दा वो इस दे बड़े पार्ट दे इक्वल है। मतलब अपने की शो करना है, अपने की शो करना है कि जो AE साइड है वो CE साइड दे इक्वल है, ते जो ED साइड है वो किहदे इक्वल है, EB साइड दे इक्वल है। समझ आ गई? ये दो कोड्स इक्वल है ते अपने प्रूव करना है इन्ना दे जो सेगमेंट्स है वो आपस इक्वल है, मतलब स्मॉलर पार्ट स्मॉलर दे इक्वल है ते लार्जर पार्ट लार्जर दे इक्वल है। गॉट इट? अपने शो करना, उन्हें शो किवें करांगे, सब तो पहले अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करते हैं, इन्हों नाम दिता मान लो मैंने m, एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन्हों बोलता अपने n। मैं तुहानू कल भी कहा सी जिवें ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे नाल दा दिमाग च हलचल जी हो जूगी, जिवें ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे तो दिमाग च हलचल जी हो जूगी। आपां कहांगे कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर तो जो परपेंडिकुलर है कोड नू बाइसेक्ट कर दिंदा है, कोड नू की कर दिंदा है, बाइसेक्ट। अगर AB साइड CD साइड दे इक्वल है तो हाफ ऑफ AB किहदे इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD दे इक्वल होगा। AB दा हाफ मैं की लिख सकदा AM, AB दा हाफ की लिख सकदा मैं AM, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो ओनू की कर दिंदा है, बाइसेक्ट कर दिंदा है, ता AB दा हाफ की लिख सकदा AM। उसी प्रकार CD दा हाफ की है CL। उन्हें तक दी कहानी को दोबारा समझो, इन्हन की क्या है, सर्कल दे विच टू कोड्स इक्वल है, मतलब जो AB कोड है वो किहदे इक्वल है, CD कोड दे, ते अपने की शो करना है कि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ने सेगमेंट, मतलब जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट पार्ट है वो आपस इक्वल है, मतलब जो स्मॉलर पार्ट है वो स्मॉलर दे इक्वल है, जो लार्जर पार्ट है वो लार्जर दे इक्वल है, ये अपने शो करना है। हुन इस नु ए दे इक्वल शो करना है, ये बड़ी साइड नु बड़े दे इक्वल प्रूव करना है। सब तो पहले ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕੀਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ AB ਸਾਈਡ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ AB ਦਾ ਹਾਫ CD ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ, AB ਦਾ ਹਾਫ मैंने लिख लिया AM, CD ਦਾ ਹਾਫ लिख लिया मैंने CN। और तक डाउट हो गई तो दसो पूरे तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, जो AB AM ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ, CN ਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣੋ, AM ਸਾਈਡ CN ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, मैंने करना की है AE साइड CE दे, ध्यान नाल कांसेप्ट देखो, AM साइड CN दे इक्वल आ चुकी है, AM साइड CN दे इक्वल आ चुकी है, ते AE साइड CE दे इक्वल प्रूफ करनी है। अगर मैं A प्रूफ करदा, देखो मुद्दा समझो, मेरे को
CN साइड किहदे इक्वल आ चुकी है AM दे, जो AM साइड है वो किस दे इक्वल आ चुकी है CN दे इक्वल आ चुकी है। AM किहदे इक्वल है CN दे। मैंने लेके क्या है AE साइड CE दे, मैंने लेके क्या है AE इक्वल CE, AE नु किहदे इक्वल क्या है CE दे। अगर मैं यही शो करता कि जो EN साइड है वो किस दे इक्वल है EM दे, अगर मैं किसी तरीके नाल ये शो करता कि जो EN साइड है वो किस दे इक्वल है EM दे, तो मैं की कर सकदा, अगर मैं ये शो करता कि जो EN है वो किस दे इक्वल है EM दे, मैं की करदा AM इक्वल सी CN दे, AM चो EM घटा देना, CN चो EN घटा देना। पहले एक बार सुनो, पहला ਆਪਾਂ सिर्फ पहला पार्टिकल प्रूफ करते फिर ਦੱਸਦਾ भी की करना। देखो सब तो पहले अपना मोटिव है EM नु EN दे इक्वल प्रूफ करना। EM EN दे इक्वल किवें करिए, प्रूफ होया पिया चेक करो, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दांगे तो CP/CT नाल EM के दे इक्वल जो EN दे। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किवें करिए, EO EO कॉमन सेकंड वन, क्योंकि अपन पता है अगर दो कोड्स इक्वल है, अगर दो कोड्स इक्वल है तो ओ की हुंदा है सेंटर तो इक्वल डिस्टेंस हुंदी है। ये आपा थ्योरम कर चुके हैं कि अगर टू कोड्स इक्वल है तो उनका दा डिस्टेंस सेंटर तो सेम हुंदा है। मतलब आपा की प्रूफ करना है, प्रूफ की कर रहे हैं आपा, सब तो पहले इन ट्रायंगल EOM एंड ट्रायंगल EON, ये दो ट्रायंगल चकिया आपा कह रहे हैं जो EO साइड है वो EO दे इक्वल है गिवन, सॉरी कॉमन। सेकंड साइड जो OM है वो किहदे इक्वल है ON दे। ऐसा क्यों, क्योंकि द कोड्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि अगर कोड्स इक्वल है, अगर कोड्स इक्वल है तो उनका दा जो डिस्टेंस हुआ सेंटर तो, डिस्टेंस हुआ सेंटर तो वो भी क्या हुआ इक्वल होगा। तो देखो A1 साइड कॉमन होगी, A1 साइड इधर इक्वल होगी एंड मोर ओवर A1 एंगल इधर इक्वल है 90 डिग्री, एंगल OME किधर इक्वल एंगल ONE दे, एंगल ONE दे 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी EOM किधर कॉन्ग्रुएंट होगी EON दे, किस रूल नाल, एक ता राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस है, एक साइड है, बाय RHS CP/CT नाल मैं लिख लिया कि जो EM है वो किस दे इक्वल है EN दे। ये क्यों कितना मैंने प्रूफ, क्योंकि मेरे को AM ता CN दे इक्वल आएगी सी, AM ता CN दे इक्वल आएगी सी, ते मैंने EM नु किहदे इक्वल प्रूफ करता, EN दे इक्वल प्रूफ करता। अगर मैं AM चो EM नु माइनस करता था की बच गया AE, इधर CN चो EN नु माइनस करता था की बच गया CE, जो कि मैंने प्रूफ करना सी। मैंने की प्रूफ करना सी कि अगर कोड्स इक्वल है ता उनका दे सेगमेंट्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। मतलब AB साइड CD दे इक्वल है तब प्रूफ करना सी AE साइड CE दी साइड दे इक्वल होगा। हुन AE नु CE दे इक्वल प्रूफ करना है, अपने की चाल चलनी, देखो स्टेप बाय सोचो। देखो सब तो पहले तो गिवन सी कोड्स इक्वल है लिख लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा तो परपेंडिकुलर गिरा दो। जब परपेंडिकुलर गिराया तो दिमाग दे विच हलचल होनी शुरू होगी कि ये की होंगे बाइसेक्ट करोगी। जे क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आ रहा तो परपेंडिकुलर गिरा दो, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो परपेंडिकुलर गिरा दो। तो जिवें ही परपेंडिकुलर गिराया तो दिमाग च हलचल हुई कि जो परपेंडिकुलर है वो तो कोड को की कर दिंदा है, बाइसेक्ट कर दिंदा है। मतलब अगर AB CD दे इक्वल है तो AB दा हाफ CD दे हाफ दे इक्वल होगा। तो AB दा हाफ कौन है AE, सॉरी AB दा हाफ कौन है AM, CD दा हाफ कौन है CN। हुन आपने सोचा कि आप AM इक्वल CN तक तक पहुंच चुके हैं, अपने जाना कितने तक है AE इक्वल CE तक। अगर AM चो मैं EM माइनस कर दा ते CN चो EN माइनस कर दा तो अपना काम हो जाऊगा। तो आप सब तो पहले EM ते EN नु की दिखा देना इक्वल, क्योंकि अगर EM ते EN आपस इक्वल आ गए तो इस साइड चो मैं EM माइनस कर सकदा ते इस साइड चो EN माइनस कर सकदा तो CE के दे इक्वल आ जाऊगा AE दे इक्वल आ जाऊगा। तो पहला मोटिव अपने A1 साइड नु A दे इक्वल शो किता कि मैं ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर नोटिस। हुन अपना CE ता AE दे इक्वल आ गया, लेकिन अजे बड़ा पार्ट इक्वल प्रूफ करना बाकी है। वो कोई बड़ी गल नहीं हैगी, क्योंकि पूरी साइड ता पूरी दे इक्वल हैगी सी, AB इक्वल CD ता हैगी सी, ते हुन मैं AE नु CE दे इक्वल प्रूफ कर चुका। AB चो AE नु छड़ दो की बच गया EB, CD चो CE नु छड़ दो की बच गया CD, जो मैंने प्रूफ करना से पूछ गया। चेक कर लो, समझ गया। मतलब पहला कोड्स इक्वल से कुछ नहीं समझ आ रहा, परपेंडिकुलर गिरा था,
ये समझो भी सोचना किवें है। पहली गल कोड्स इक्वल सी कुछ नहीं समझ रहा परपेंडिकुलर कराता, लेकिन जिवें ही परपेंडिकुलर गिराया अपन होया इधर नु बाइसेक्ट कर दूंगी। तो अगर AB इक्वल CD है तो AB दा हाफ CD दा हाफ इक्वल होगा। AB दा हाफ कौन सी AM, CD दा हाफ कौन सी CM। फिर सोचा कि अपन AM इक्वल CM तक तो आगे आना किथे तक है AE इक्वल CE तक। AM CM दे इक्वल है, चाहिए कि है AE C दे इक्वल। क्यों ना मैं EM नु EN दे इक्वल शो करदा, ताकि A वाले पार्ट चो A नु माइनस करदा, A वाले पार्ट चो A नु माइनस करदा ते जो मेनू चाहिए है वो मेनू मिल जाए। तो इस करके मैंने A वाली साइड नु A दे इक्वल शो कर। गॉट इट। A वाली साइड दे इक्वल शो होगी तो A दे विचों A नु माइनस करता, A दे विचों A नु माइनस करता तो AE इक्वल CE हो चुकी है। फिर अपन ने A विचों AE माइनस करता, A भी बच गया, CD चों CE माइनस करता ते PD बच गया। गॉट इट।